नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राधा कृष्ण आपका अभिनंदन करता हूं। एक मित्र ने पूछा है कि उनकी जन्म कुंडली का जो चौथा घर है, चौथा भाव है, उसमें केतु के साथ बृहस्पति विराजमान है। उनको कौन सा उपाय करना चाहिए और उसका क्या फल उनको मिलेगा। तो सबसे पहले तो इस संबंध में कुछ जानकारी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जानकारी ये है कि जब हमारे जन्म कुंडली के चौथे घर में, चौथा घर कर्क राशि का है, चंद्रमा इसके स्वामी हैं और चंद्रमा के साथ में केतु शत्रुता रखते हैं। तो जब केतु चौथे भाव में विराजमान होते हैं तो वो निर्बल बनते हैं, अशुभ प्रभाव देते हैं, संतान के ऊपर भी इसका दुष्प्रभाव रहता है। और चौथे भाव जो घर के जो हमें कारक हैं, क्योंकि चौथा घर घर का है, परिवार का है, सुख शांति का है, माता का है, माता के स्वास्थ्य का है, माता की प्रसन्नता का है, समृद्धि का है, इन सब पर केतु का अशुभ प्रभाव रहता है। लेकिन जब केतु के साथ बृहस्पति विराजमान हो जाएं तो बृहस्पति तो चौथे स्थान पर आके उच्च के हो जाते हैं। बृहस्पति सौम्य ग्रह हैं, सुप्रभाव देने वाले ग्रह हैं, शिक्षा विवेक बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, संतुलित होकर सोचने विचारना और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। बृहस्पति के कुछ और प्रभाव भी हैं, ये धन संपदा भी प्रदान करते हैं, सुख शांति भी देते हैं, स्वास्थ्य भी देते हैं, व्यक्ति को विवेक बुद्धि योग्य बनाते हैं। तो ऐसे में जब बृहस्पति केतु के साथ इस चौथे स्थान पर विराजमान होते हैं तो इसका कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव तो रहता ही रहता है। देखा गया है कि जब चौथे घर में केतु विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को की जो माँ हैं वो मानसिक रूप से चिंतित रहती हैं। कभी कभी इनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ जाता है। स्वास्थ्य के साथ में घर में भी कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना परेशानी, किसी ना किसी बात को लेकर टेंशन रहती है, परेशानी रहती है। और कभी कभी परिवार की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा जाती है। कभी कभी इस युग के कारण बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की परवरिश पर भी फर्क पड़ता है। बच्चों को लेकर भी परेशानी खड़ी होने लगती है कि बृहस्पति भी संतान कारक हैं और केतु संतान में, पुत्र की संतान में कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी रहते हैं। देखने में तो ये भी आया है कि जब केतु चौथे स्थान पे होते हैं तो ऐसे पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या घट जाती है, उसके अंदर पौरुषता की क्षमता नहीं रहती, वो संतान का बाप बनने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उस पर संतान पैदा करने की क्षमता नहीं रहती है, पौरुष शक्ति रहती है, सोचने विचारने की अच्छी क्षमता रहती है। यदि वो व्यापार करे, मेहनत से किसी अपना व्यापार चलाए तो उसमें काफ़ी समृद्धि भी आ जाती है, काफ़ी अच्छी सफलताएं मिल जाती हैं। लेकिन उसके स्वयं के लिए या उसके वंश को आगे चलाने की शक्ति उसमें नहीं रहती है। तो ये बुध और केतु का चौथे स्थान का प्रभाव रहता है। वैसे तो चौथे स्थान पर जब बृहस्पति विराजमान होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का घर है, तो चंद्रमा के साथ में बृहस्पति गज केसरी योग बनाते हैं। तो ऐसे जातकों को जन्म से कई तरह की जो भौतिक सुख साधन सहजता से मिल जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति का जीवन का एक लंबा पड़ाव अपनी पैतृक घर में, माँ बाप के सानिध्य में, परिवार के सानिध्य में व्यतीत होता है। उसे कुछ विषम स्थितियों में घर से बाहर जाकर जीवन यापन करना पड़ता है या व्यवसाय ढूंढना पड़ता है। तो चौथे स्थान का बृहस्पति केतु के साथ विराजमान हो जाए तो माँ के ऊपर, माँ के मानसिक स्थिति पर तो प्रभाव पड़ता है, उसके स्वास्थ्य में भी कई तरह की गिरावट रहती है। हाँ, एक बार और भी देखा गया है कि यदि केतु चौथे स्थान पे है तो माता का जो परिवार है, जो बच्चे का निहाल पड़ेगा, उसके नाना नानी हैं, उसके मामा मामी हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ विषमता, कुछ ना कुछ टेंशन बनी रहती है। तो चौथे स्थान का केतु बृहस्पति के साथ विराजमान है तो कुछ स्थिति में ही अशुभ प्रभाव देता है, अन्यथा तो वो सहज रहता है। बच्चे की संतान में, बच्चे के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है। ऐसे में यदि व्यक्ति के अंदर संतान पैदा करने की क्षमता नहीं है, उसके वीर्य में शुक्राणु की संख्या घट गई है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे जातकों को
नियमित रूप से कम 3 महीने तक एक प्रयोग करना चाहिए। वह प्रयोग है कि देसी गाय का दूध लें और एक सोने की तीली, सोने की सींग बनवा लें। उस सोने की सींग को देसी गाय के घी का दीपक जला के उस पर तपाएं। लाल जब हो जाए तो उसको दूध में भिगो दें और ऐसा हर बार कम से कम 11 बार करें और दूध का रात्रि को जब आप सोने जाते हैं उस दूध का सेवन करें। चाहो तो दूध के साथ में पीपल की जो जड़ होती है उस जड़ का चूर्ण बना के भी सेवन किया जा सकता है, या फिर पीपल के जो फल होते हैं उनका भी सेवन किया जा सकता है। इसके माध्यम से संतान पैदा करने की क्षमता, शुक्राणु की सक्रियता और शुक्राणु की संख्या में वृद्धि होती है। तो ये एक प्राचीन उपाय है। इसके माध्यम से केतु के जो अवरोध हैं, केतु की जो अशुभता है, जो संतान पैदा करने में मुख्य बाधक बन जाता है, तो उससे मुक्ति मिल जाती है। दूसरे उपाय के रूप में हम बृहस्पति को प्रबल कर सकते हैं। बृहस्पति जी प्रबल होंगे तो केतु तो अपना अशुभ प्रभाव देना छोड़ ही देता है, बृहस्पति स्वयं और प्रबल बन जाते हैं। इसलिए हमें ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में यदि हम व्यवसाय का अपनाना चाहते हैं, हम अपने कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, एजुकेशन में जाना चाहते हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर बनना चाहते हैं, यानी कि जितना भी शैक्षिक संबंधी कोई कार्य है उसमें हमें सहज सफलता मिल जाती है। तो उसके लिए हमें कि जो बृहस्पति के उपाय वो करना चाहिए। बृहस्पति के उपाय में के रूप में केसर का तिलक लगा सकते हैं। केसर का तिलक नाभि, जीभ और मस्तिष्क पर नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। केसर का सेवन भी किया जा सकता है। केसर के सेवन से भी शुक्राणु की संख्या बढ़ती है। इतना ही नहीं, निर्णय लेने की क्षमता में परिपक्वता आती है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। सोने कान छिदवा के सोना धारण कर सकते हैं। इससे भी केतु की जो अशुभता है दबी रहती है और बृहस्पति अपना अच्छा प्रभाव दे पाते हैं। इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा केतु के लिए यदि मानसिक शांति में किसी तरह की गिरावट है, हमारा विचार डगमगाने लगा है, हम सही निर्णय नहीं ले पाने, मानसिक रूप से पीड़ित हैं, नींद उड़ गई है, या फिर हम चिड़चिड़ाने लगे हैं, बात बात पे हमें क्रोध आने लगा है, लड़ाई झगड़े पर उतरात हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को केतु की शांति के लिए अपने शरीर पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चांदी धारण करके रखना चाहिए। वैसे तो एक उपाय ये भी है कि जिस दूध का प्रयोग हम शुक्राणु वृद्धि के लिए करते हैं या चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए करते हैं, उसको हम चांदी के गिलास में सेवन कर सकते हैं। ये प्रयोग चांदी के गिलास के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से इस प्रयोग की प्रभावशीलता बढ़ जाती है, तो ये भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, संतान को पूरा उन्नति नहीं मिल पा रही है, उनके कामों में अवरोध है, शिक्षक में अवरोध है, या फिर वो स्वास्थ्य में किसी तरह की गिरावट है, तो हम संतान प्राप्ति के लिए या संतान की सुख शांति के लिए कुत्ता पाल कर सकते हैं। अपने घर में कुत्ता रख सकते हैं, या फिर जो हमारे आसपास बहुत सारे कुत्ते भ्रमण करते हैं, घूमते फिरते हैं, जिन्हें हम जंगली सड़की कुत्ते कहते हैं, गली का कुत्ता कहते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। नियमित रूप से उनको कुछ ना कुछ खाने को दे सकते हैं। और ख़ास करके यदि हमें केतु को प्रबल बनाना है तो मीठी गुड़ की चाशनी की रोटियाँ बनाकर, वो भी बिना तवे के, इनको खिलाने से हम केतु की अशुभता से बच सकते हैं। तो ये छोटे से उपाय हैं। इन उपायों को करने से यदि केतु बृहस्पति के साथ में चतुर्थ भाव में है तो वो अपनी अशुभता नहीं दे पाते। हम मानसिक रूप से भी सही रहते हैं। हमारी माँ के ऊपर, परिवार के ऊपर भी किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। संतान न केवल उन्नतिशील होती है, जीवन में सफल होती है, बल्कि हर तरह की सुख समृद्धि परिवार में बनी रहती है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनके माध्यम से केतु की अशुभता को हम शांत कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।